हुकूमत का बड़ी ईद पर आवाम के लिए बड़ा तोहफा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपए फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपए 78 पैसे हो जाएगी। डीजल 22 रुपए कमी के बाद 380 रुपए 78 पैसे लीटर पर आ जाएगा। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे होगा। हुकूमत का बड़ी ईद पर आवाम के लिए तोहफा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपए 78 पैसे हो जाएगी। डीजल 22 रुपए कमी के बाद 380 रुपए 78 पैसे लीटर हो जाएगा। शहरियों ने हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशआइंद करार दिया। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को पुरानी कीमतों पर वापस लाने का भी मुतालबा किया है। अच्छी बात है, अगर सस्ता हो रहा है तो उम्मीद है काफ़ी बेहतरी आएगी। जैसे आवाम मुश्किल में हुई है तो आवाम को भी अब रिलीफ मिलना चाहिए। चलो मेहरबानी उन्हों की असी जाई कह सकते हैं ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਘਟਾ ਦਿਆਂਗੇ। हुकूमत ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਸਸਤਾ ਹੋ ਤੇਲ। ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ ਹੈ 22 ਰੁਪਏ, ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੇ खुश करता है, आवाम ने दिलों खुश हो गई। वहाँ वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि आवाम को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तौकीर अकरम। जी तौकीर, बताएगा आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है, पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई है, तो शहरियों की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? हाँ जी, देखिए ईद के तीसरे और आखिरी रोज़ हुकूमत की जानिब से शहरियों को जो है वो एक बड़ा रिलीफ दिया गया है पेट्रोल की शक्ल में, और पेट्रोल की कीमत में 22 रुपये कमी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपये 71 पैसे हो गई है। इस हवाले से शहरियों की जानिब से मिला जुला रद्द अमल देखने में सामने आ रहा है, क्योंकि अभी भी पेट्रोल की कीमत तकरीबन 381 रुपये है, और कुछ शहरी जो हैं उनका कहना है कि मज़ीद पेट्रोल की कीमत में कमी की जाए। लेकिन मुतअद्दिद ऐसे शहरी हैं जिनकी जानिब से हुकूमत के इस इक़दाम को, इस फैसले को सराहा जा रहा है कि पहले 1 रुपया या 5 रुपये कमी की जाती थी, लेकिन अब 22 रुपये की बड़ी कमी की वजह से शहरी जो हैं वो खुश भी हैं, लेकिन मुतालबा भी कर रहे हैं कि मज़ीद पेट्रोल की कीमत में कमी की जाए ताकि महंगाई में भी कमी हो सके। जी ठीक है तौकीर अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 22 रुपए कमी। पाकिस्तान मिनी मज़दा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का किराए में 5% कमी का ऐलान। आज रात 12 बजे किरायों में 5% कमी कर दी गई है। हाजी शेर अली की जानिब से ये कहा गया, जबकि वज़ीर आज़म के साथ मिलकर आवाम को रिलीफ देंगे। आपको बता रही हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 22 रुपए कमी का ऐलान किया गया। पाकिस्तान मिनी मज़दा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का किराए में 5% कमी का ऐलान किया है, जबकि आज रात 12 बजे किराए में 5% कमी कर दी गई। हाजी शेर अली की जानिब से कहा गया और ये भी कहा कि वज़ीर आज़म के साथ मिलकर आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 22 रुपए कमी का ऐलान किया गया है। ईद उल अज़हा की तातीलात खत्म होते ही परदेसियों की लाहौर वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। ईद अपने आबाई शहरों में मनाने के बाद शहरी दोबारा रोजगार और मामूलाते जिंदगी की जानिब लौट रहे हैं। लाहौर के लारी अड्डों और बस स्टैंड पर एक बार फिर रौनकें बहाल होने लगी। छुट्टियां खत्म, अब काम काज की बारी। परदेसियों की वापसी, लाहौर की रौनकें बहाल। ईद के तीसरे रोज लारी अड्डों पर मुसाफिरों का रश। शहर के बस अड्डों पर गहमा गहमी है। मुसाफिरों का कहना है कि ईद अपने अहले खाना के साथ अच्छी गुजारी, ताहम अब दोबारा काम और जिम्मेदारियों की तरफ लौटना जरूरी है। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक ईद के तीसरे रोज ही वापसी का दबाव बढ़ गया है और इजाफी गाड़ियां भी चलाई जा रही हैं ताकि लोगों को सहूलत दी जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह हम बाजवड़ से ताल्लुक़ रखते पर इधर रहते हैं, ठीक है, और ईद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया, माशाल्लाह बहुत प्यारा गुजर गया। अपने प्यारों के साथ भी, दोस्तों के साथ भी, अपने रिश्तेदारों के साथ भी माशाल्लाह बहुत प्यारा गुजर गया। अल्हम्दुलिल्लाह ईद अच्छी गुजरी है और अपनों के साथ गुजारी है, अम्मी अब्बू के साथ गुजारी है। 2 दिन की छुट्टी पे गए थे और वापस आना शुरू हो गए। ईद की खुशियां समेटकर परदेसी एक बार फिर अपने रोजगार और मसरूफ जिंदगी की तरफ लौट रहे हैं। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। ईद खत्म हुई तो मवेशी मंडियों की रौनकें मात पड़ गई। शाहपुर कांतरा मवेशी मंडी में उदासियों के डेरे रहे। व्यापारी घरों को जा चुके हैं, जो रह गए वो गाहक के मुंतजिर दिखाई दिए।
शुक्रवार के तीसरे रोज शाहपुर कांजरा की मवेशी मंडी में वीरानी के मनाजर देखे गए। बेशतर व्यापारी अपने जानवर फरोख्त करने के बाद जा चुके हैं, ताहम कुछ व्यापारी अब भी अपने जानवरों के खरीदारों के मुंतजिर रहे। वजन 16 माने जी, 4 दांत है, 12 लाख डिमांड करते हैं, वो 8 लाख का सेल करते हैं। 8 लाख का? हाँ जी। और कितना वजन है इसका? 16 मन का है। मुझे बताइएगा आखिरी कितने का दे देंगे अगर कोई लेने आता है? आपकी बात सुन रहा है यहाँ पे टीवी पे तो 8 लाख का दे देंगे जी। ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਵੇਚੇ ਨੇ ਨਾ 2 ਮਣ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਵੇਚੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹੀ ਜਾਨਵਰ 2 ਮਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ। व्यापारियों का कहना है कि ईद के पहले 2 दिनों में जानवरों के अच्छे दाम मिल रहे थे, ताहम अब कीमतों में कमी आ गई है और वो कोशिश कर रहे हैं कि बाकी मानदा जानवर फरोख्त हो जाएं। 1.5 लाख है, 1 लाख 60 70, 2 लाख से नीचे जो कुर्बानी का काम है वो अच्छा चल गया है। जो 2 लाख के ऊपर है कुर्बानी का काम, वो व्यापारी को नुकसान पड़ गया। ये तीनों कितने के दे देंगे? तीनों अभी को अगर ले तो हम एक 70 80 में दे देंगे। पहले इनका रेट जो है 270 ऐसे लग रहा था, हम 320 इसका रेट मांग रहे थे। ग्राहकों का कहना है कि पहले मंडी में रेट ज्यादा थे, इसीलिए अब निस्बतन कम कीमत पर जानवर खरीदने की उम्मीद कर आए हैं। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। चटखारेदार दावतों के बाद सैर सपाटे। ईद का तीसरा दिन बच्चों और बड़ों के नाम। ईद के तीसरे रोज अवाम का तफरीही मुकामात पर रश। लाहौर चिड़ियाघर की सैर के लिए आने वालों का हजूम है। बच्चों की मनपसंद जानवरों के साथ मुलाकात हुई। ईद की खुशियों को दुबाला बनाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों से आए शहरी अपने अहले खाना के हमरा चिड़ियाघर पहुंच गए। बंदरों की अटकेलियां, शेर की धाड़ और हिरन की खूबसूरत चाल देखकर खूब लुत्फानंदोज होते रहे। सारे जानवर देखे हैं मैंने, मुझे बहुत मज़ा आया है, हमने बहुत इंजॉय किया है, हमने पिक्चर बनाई है बहुत ज़्यादा। मैंने ज़ू में बहुत सारी चीज़ें इंजॉय की हैं और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इंतजामिया के मुताबिक ईद की तातीलात के बायस शहरियों की बड़ी तादाद चिड़ियाघर का रुख कर रही है, जबकि सिक्योरिटी और सहूलत के खुसूसी इंतजामात भी किए गए हैं। चिड़ियाघर में आए अभी तो इधर बहुत ईद की खुशियाँ हैं और जो बच्चे लोग हैं ये वो बहुत सज के आए हैं, हमारे को इधर बहुत मज़ा आया है। हम फैसलाबाद से हैं और हमने यहाँ लाइन भी देखे, टाइगर भी देखे और हमने यहाँ बियर भी देखा, तो हमें बहुत मज़ा आया। ईद की तातीलात के दौरान चिड़ियाघर शहरियों के लिए तफरीह का मरकज बन गया, जहां बच्चों की खुशियां और कहके माहौल को मजीद खुशगवार बना रहे हैं। कैमरामैन उमर सलीम के साथ मरियम मजहर, सिटी 42। ईद के तीसरे रोज के इख्तिताम पर शहरियों का फालूदा शॉप्स का रुख। रात गए तक अनारकली की मुख्तलिफ फालूदा शॉप्स पर शहरियों का रश लगा हुआ है। बच्चे, मर्द व खवातीन सभी फालूदे से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मजीद बात करते हैं आफाक नजीर से। जी आफाक, बताएगा। बिल्कुल जी, ईद उल अज़हा का तीसरा रोज़ अपने इख्तिताम होने को है और ऐसे में शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो रात गए तक फलूदा खाने में मगन है। कुछ नौजवान हमारे साथ भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। बताइएगा कौन फिर जो है वो आज फलूदा खिला रहा है आपको? मैं ही खिला रहा हूँ इनको। अच्छा, क्या बाद में दूंगा पैसे? मैं बाकी बाद में दूंगा। अच्छा, तो क्या जो है वो खास लगता है इस फलूदे में? इस फलूदे में फलूदा ही खास लगता है। देखिए गर्मी की जो आप देख रहे हैं बड़ी शिद्दत है, दोपहर टाइम लू चल रही होती है, अब तो रात को भी एक हबस टाइप होता है, तो उसमें ये फलूदा जो पीते हैं ना ठंडक दी है। अनारकली की मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स के ऊपर जो है वो फलूदा शॉप्स के ऊपर जो है वो खासा रश जो है वो देखने में आ रहा है। शहरियों का कहना यह है कि गर्मी की शिद्दत भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। वैसे तो इस वक्त मौसम जो है वो कदरे बेहतर है, लेकिन शहरी जो है वो गर्मी की शिद्दत को वजह बताकर जो है वो फलूदा शॉप्स का जो है वो रुख कर रहे हैं। ऐसे में जो है उन्हें क्वालिटी टाइम भी एक दूसरे के साथ जो है वो गुजारने का मौका मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब माल रोड, रीगल चौक शहरियों की बड़ी तादाद ने आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया है। शहरियों की बड़ी तादाद फैमिलीज के हमरा आइसक्रीम से लुत्फ अंदोज होने लगी। आइसक्रीम के चॉकलेट, मैंगो, वनीला, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बच्चों के फेवरेट हैं। आइसक्रीम गर्मी और सर्दी में हमेशा ही बच्चों की पसंदीदा होती है, शहरियों की जानिब से ये कहा गया, जबकि फैमिली के हमरा आइसक्रीम ईद का मजा दोबाला कर देती है। मजीद शहरियों की जानिब से क्या बताया जा रहा है, जानते हैं रोमेल इलियास से। जी रोमेल, बताएगा। का आज इख्तितामी रोज़ था और आज
بھی سارا دن لوگوں نے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی اور اس کے علاوہ گوشت تقسیم کیا، اور آج جو عید الاضحیٰ کی اختتامی لمحات ہیں رات گئے، وہ یادگار بنانے کے لیے بڑی تعداد میں شہری جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکلے ہیں. اور میں اس وقت مال روڈ کے ریگل چوک پر موجود ہوں، جہاں پر موجود آئس کریم کی دکانوں پر شہریوں کا رش لگا ہوا ہے. لوگ جو ہیں وہ اہل خانہ کے ساتھ دوست احباب کے ہمراہ یہاں پر آئس کریم کھانے پہنچے ہیں. یہاں پر میرے ساتھ نوجوان موجود ہیں جو آئس کریم کھا رہے ہیں، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس حوالے سے وہ کیا کہیں گے. بتائیں جی، گوشت تینوں دن کھایا آپ نے؟ ماشاءاللہ بہت مزہ آیا. ٹھیک ہے، تینوں دن پہلے دن قربانی کی، ٹھیک ہے، آج ہم انجوائے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مار روڈ پہ آ کے، ٹھیک ہے، بہت پیارا ماحول ہے، ٹھیک ہے، بہت خوشی ہوئی، بہت مزہ آیا ہمیں. بتائیں جی، آئس کریم بہت گرمی کے لحاظ سے بہت مزیدار ہے آئس کریم. گرمی ہے تو آپ میٹھے میں آئس کریم کھانے آئے ہیں، کون سا فلیور کھا رہے ہیں؟ جی یہ پستہ فلیور ہے. پستہ فلیور ہے. آپ بتائیں جی، آپ کیا کہیں گے، کہاں سے آئے ہیں آپ؟ ہم نے کھا پی لیا، جوس بھی پیا، برگر کی آئس کریم بھی ہم نے کھا لیا، بہت اچھی ہے. ہاں جی بالکل، یہاں پر نوجوان ہیں، دوست احباب کی ٹولیاں ہیں، لوگ اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور 3 دن مٹن اور بیف کھا کر جب لوگوں نے میٹھا کھانا چاہا ہے تو اس گرم موسم میں آئس کریم کے علاوہ کوئی ایسا میٹھا نہیں جسے لوگ ترجیح دیں. تو اسی وجہ سے مال روڈ کے اس ریگل چوک پر رات گئے تک بھی لوگوں کا رش ہے، کیونکہ یہاں سے جو آئس کریم ملتی ہے وہ مشہور ہے، معروف ہے، تو لوگ اسے کھا کر عید کے جو آخری لمحات ہیں وہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ یادگار بنا رہے ہیں. جی رومیل، بہت شکریہ آپ کا. نجی اسکولوں کو سمر کیمپس لگانے کی اجازت مل گئی. سمر کیمپ 1 سے 30 جون تک جاری رہیں گے. اسکولوں میں صبح 7 سے 10 بجے تک پڑھائی ہوگی. نجی اسکول سمر کیمپ کے نام پر اضافی فیس وصول نہیں کر سکیں گے. پیر سے جمعرات تک پڑھائی ہوگی، جبکہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار چھٹی ہوگی. نجی اسکولوں کو سمر کیمپس لگانے کی اجازت مل گئی. سمر کیمپس 1 جون سے 30 جون تک جاری رہیں گے. سمر کیمپ صبح 7 سے 10 بجے تک ہوں گے. سمر کیمپ صرف پیر سے جمعرات تک، جمعہ ہفتے کو چھٹی ہوگی. سمر کیمپس میں شرکت طلباء کے لیے لازمی نہیں ہوگی. والدین کی اجازت کے بغیر بچوں کی شرکت ممکن نہیں ہوگی. پرائیویٹ اسکول سمر کیمپس کے لیے اضافی فیس وصول نہیں کر سکیں گے. سمر کیمپس کے دوران یونیفارم پہننا بھی ضروری نہیں ہوگا. موسم کے مطابق لباس پہننے کی اجازت ہوگی. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اسکول انتظامیہ کو ٹھنڈا پانی، پنکھے اور فرسٹ ایڈ سمیت بنیادی سہولیات یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دی. محکمہ تعلیم نے قواعد کی خلاف ورزی پر کارروائی کا اندیا دے دیا. مریم کو بتائیں، پروگرام کو اپڈیٹ کرنے کا فیصلہ نئے اہلیت کے معیار کے تحت مزید شہریوں کو شامل کیا جائے گا. پروگرام کے اہلیت کی معیار اور فائنینشیل ایلوکیشن کی منظوری دے دی گئی. پروگرام کے لیے بجٹ مختص کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے. شہریوں کو گھر کی دہلیز پر بنیادی نوعیت کی سروس کی فراہمی. مریم کو بتائیں پروگرام کو نئے اہلیت کے معیار کے تحت مزید شہریوں کو شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. پنجاب حکومت نے پروگرام کی اہلیت کے معیار اور فائنینشیل ایلوکیشن کی منظوری دے دی. پروگرام کے لیے مالی فنڈز اور بجٹ مختص کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی. چیئرمین P&D بورڈ کی درخواست پر ایپ سروس کو وسعت دینے کی منظوری دے دی گئی. حکومت نے پروگرام کو مزید مؤثر اور شفاف بنانے کے عزم کا اظہار کیا. عوامی شکایات کے ازالے، سہولت کی فراہمی کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. آبی زراعت کے فروغ کے لیے ایکوا کلچر اتھارٹی تشکیل دینے کا فیصلہ. پنجاب میں ایکوا کلچر اتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی گئی. سیکرٹری ایکوا کلچر اینڈ فشز کو اقدامات تیز کرنے کی ہدایت جاری. اتھارٹی کے قیام سے فش فارمنگ اور آبی وسائل کی ترقی میں مدد ملے گی. آبی زراعت کے فروغ کے لیے ایکوا کلچر اتھارٹی آف پنجاب تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا گیا. پنجاب میں ایکوا کلچر اتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی گئی. سیکرٹری ایکوا کلچر اینڈ فشز کو اقدامات تیز کرنے کی ہدایت بھی کی گئی. اتھارٹی کے قیام سے فش فارمنگ اور آبی وسائل کی ترقی میں مدد ملے گی. ایکوا کلچر سیکٹر میں سرمایہ کاری، روزگار، جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے. پنجاب میں مچھلی کی پیداوار بڑھانے اور برآمدات میں اضافے کے امکانات بڑھیں گے. ایکوا کلچر اتھارٹی صوبے میں فش فارمنگ کے شعبے کو منظم اور جدید بنانے میں کردار ادا کرے گی. نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں نئے پیڈل کورٹس کی تعمیر کا اختتامی مراحل میں داخل ہو گیا ہے. زیر تعمیر پیڈل ٹینس کورٹس کا تعمیراتی کام اختتامی مرحلے میں ہے. آئندہ ماہ میں پیڈل کورٹس کھیلنے کے لیے دستیاب ہوں گے. ان پیڈل کورٹس کی تنصیب پر تقریباً 20 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے. مجموعی طور پر 5 پیڈل کورٹس کی تعمیر کیے گئے ہیں، جن پر اوپن اور گلاس کورٹس شامل ہیں. پیڈل کورٹس کی تعمیراتی کام جون میں مکمل ہونے کا ٹاسک مقرر کیا گیا تھا. وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر کی خصوصی ہدایت پر پیڈل کورٹس تعمیر کیے گئے ہیں. لاہور ایئرپورٹ پر طیاروں میں کمی اور دیگر فنی وجوہات فلائٹ آپریشن متاثر. 9 پروازیں منسوخ، 7 سے زائد گھنٹوں تاخیر کا شکار. دبئی، جدہ، مشہد، کراچی سے آنے والی پروازیں منسوخ ہوئیں.
इस्लामाबाद से आने और जाने वाली दोनों परवाजें P751 1 घंटा ताखीर का शिकार है। लाहौर एयरपोर्ट पर त्यारों में कमी और दीगर फनी खराबियों के बाइस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर रहा। 9 परवाजें मंसूख कर दी गयी और मुतअद्दिद परवाजें घंटों तही का शिकार रहीं। दुबई से लाहौर आने वाली फ्लाइट दुबई की परवाज FZ359, लाहौर से दुबई जाने वाली फ्लाइट दुबई की ही परवाज FZ360, लाहौर से दुबई जाने वाली एयरब्लू की परवाज PA416, लाहौर से मशहद जाने वाली परवाज W55110, जद्दा से लाहौर आने वाली सऊदी एयर की परवाज SV732 मंसूख कर दी गयी। लाहौर से जद्दा जाने वाली सऊदी एयर की परवाज SV733, जद्दा से लाहौर आने वाली एयर सियाल की परवाज PF717, कराची से लाहौर आने वाली एयर सियाल की परवाज PF141, लाहौर से कराची जाने वाली एयर सियाल की ही परवाज PF142 मंसूख हो गई। इस्लामाबाद से लाहौर आने वाली परवाज 9P750 1 घंटा तही का शिकार रही, जबकि इस्लामाबाद जाने वाली फ्लाई जना की ही परवाज 9P751 ने 1 घंटे देर से परवाज भरी। ईद उल अजहा के तीसरे रोज खोकर पैलेस में ईद मिलन तकरीब का एहतमाम किया गया है। सैफ अल मुल्क खोकर ने हल्के के अवाम से मुलाकात की। सैफ अल मुल्क खोकर ने शहरियों के साथ घुल मिलकर ईद की खुशियों में हिस्सा लिया। ईद उल अजहा की मुनासबत से खसूसी केक भी काटा गया। शहरियों ने सैफ अल मुल्क खोकर को ईद की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर सैफ अल मुल्क खोकर का कहना था कि ये हल्के की आवाम उनकी फैमिली है। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत की। मोती रहमान खोकर, रफाकत रियाज, फैसल भट्टी, मियां नसर, हमायूं नसर, अकरम भट्टी, अदालत नंबरदार और इब्रार अहमद भी शरीक थे। गार्डन टाउन में चेयरमैन आजम क्लॉथ मार्केट बोर्ड मोहम्मद मोहसन ने ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया। तकरीब में सीनियर सहाफ़ी और तज्जिया निगार सोहेल वड़ाइच और अहमद सोहेल ने खासूसी शिरकत की। ईद मिलन पार्टी में कंट्री हेड अस्करी बैंक फैसल गौरी, कमिश्नर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी सफदर विर्क, सेक्रेटरी एजुकेशन उस्मान मिर्क, असफद मोहसन, सिया मोहसन, शाहिद कादिर भी शरीक थे। इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी के अमूल, समाजी रवाबत और कारोबारी सरगर्मियों के फरोग पर तबादला ख्याल हुआ। मेहमानों की तवाज़ो पर तकल्लुफ आशाई से की गई। रेलवे प्रेम यूनियन CBA लाहौर डिवीजन ऑफिस में मुस्तहकीन में कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया गया है। अल खिदमत फाउंडेशन के ताउन से तकरीब का एहतमाम लाहौर डिवीजनल ऑफिस में किया गया। गोश्त की तकसीम का एहतमाम मारूफ फलाही इदारे अल खिदमत फाउंडेशन के ताउन से किया गया। रेलवे प्रेम यूनियन के रहनुमा शेख अनवर, फयाज अहमद शहजाद और खिजर हयात बे की तकरीब में शिरकत। सदर रेलवे प्रेम यूनियन शेख अनवर का कहना कि ईद कुर्बान हमें इसार, कुर्बानी और गरीब बहन भाइयों की मदद का दर्स देती है। प्रेम यूनियन मुलाजमिन के हकूक़ के साथ साथ उनकी समाजी और फलाही मदद के लिए भी हमेशा पेश रहेगी।